हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति मेहता और वेलकम टू द माय चैनल। आज हम करेंगे री इश्यू ऑफ फोर फीचर शेयर। ठीक है, अभी देखिए जो फोर फीचर शेयर्स हमने फोर फीचर मतलब कि शेयर हमने फोर फीचर कर लिए हैं उसका हम री इश्यू करेंगे। कंपनी री इश्यू भी करती है कभी कभी। तो डायरेक्टर्स कैन आइदर कैंसल और री इश्यू कोई भी शेयर जो कैंसल हुआ है वो शेयर और हम उसको री इश्यू करेंगे। कैसे करेंगे? द फोर फीचर शेयर्स दे री इश्यू सच शेयर्स विच मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। तीन तरीके से हम उसका री इश्यू करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। इट मे बी नोटेड that the amount of discount allowed cannot exceed the amount had been received on forfeiture। हमें ये एक पॉइंट नोट करना है। क्या पॉइंट? कि जो हमें डिस्काउंट जो हम करने वाले हैं शेयर का, वो डिस्काउंट में हम उसको इश्यू करेंगे तो अमाउंट वो जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए जो हमने फोर फीचर करके पाया था। मतलब कि फोर फीचर में जो हमें अमाउंट मिला था उनसे एक्सीड नहीं होना चाहिए। हमें जो रिसीव हुआ है वो अमाउंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Says at the time of initial issue and that the discount allowed on reissue of forfeited shares should be debit to the forfeiture account। और उसका जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड री इश्यू ऑफ फोर फीचर शेयर, उसका जो डिस्काउंट है उसको हम डेबिट करेंगे द फोर फीचर शेयर अकाउंट में, हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द शेयर, और जो बाकी बैलेंस बच जाएगा डिस्काउंट देने के बाद, हमारा फोर फीचर अकाउंट में डिस्काउंट देने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो अकाउंट रिलेटिंग टू बी रीइश्यूड शेयर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल, ये वो हमारा प्रॉफिट होगा, वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लेके जाएंगे, वो हमारा प्रॉफिट होगा और वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लेके जाएंगे। हम तीन तरीके से शेयर को इश्यू करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। ठीक है। तो एट पार की जो जनरल एंट्री है वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल इजी है। एट प्रीमियम की अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बैंक अकाउंट में हम 10 रुपीज़ का है तो पूरा 10 रुपीज़ का लिखेंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 का प्रीमियम। और डिस्काउंट में क्या होगा कि डिस्काउंट जो है हमारा डेबिट होगा। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा डिस्काउंट जो है वो डेबिट होगा। ठीक है। तो हम डिस्काउंट को शेयर फोर फीचर अकाउंट हम कहेंगे उसको। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसको हम शेयर फोर फीचर अकाउंट कहेंगे और उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और बैंक अकाउंट 9 होगा, हमारा डिस्काउंट 1 रुपीज़ का है और 10 रुपीज़ हम शेयर कैपिटल में लेके जाएंगे। तो ये तीनों है हमारा एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू हमारा री इश्यू जानेंगे कि कैसे हम री इश्यू करते हैं शेयर को। ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक आई है तो आप देख लेना। सनराइज कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स रुपीज़ 10 ईच, पर उन्होंने कहा है कि ₹11 पर शेयर फ्रॉम मनी वॉज पेबल एज फॉलोस। यानी कि 1 रुपीज़ का, हमने यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि 1 रुपीज़ का प्रीमियम है, पर हमें समझ लेना है, हमको 11 रुपीज़ बता दिए हैं तो हमें समझ लेना है कि उसमें 1 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो ₹3 इज एप्लीकेशन, ₹4 इन अलॉटमेंट एंड ₹4 इन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी कि एक ही कॉल है। तो और ₹4 यहाँ पे हमें बताया गया कि ए उसमें ही प्रीमियम इंक्लूडिंग है, ये बताया गया है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम उसमें है प्रीमियम। ठीक है। ₹4 में ही प्रीमियम है हमारा 1 रुपीज़ का, यानी कि अलॉटमेंट में 1 रुपीज़ का प्रीमियम है। एप्लीकेशन वे रिसीव 12,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स मेड प्रोराटा अलॉटमेंट। और डायरेक्टर ने प्रोराटा अलॉटमेंट करने का सोच लिया है तो उन्होंने क्या किया कि 10,000 से शेयर का सब्सक्रिप्शन हुआ था, 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी तो 2,000 को अलॉटमेंट में लेके जाएंगे। ठीक है। मिस्टर अहमद एन एप्लीकेंट फॉर 120 शेयर्स, एक है मिस्टर अहमद हमारे शेयर होल्डर
उन्होंने एप्लीकांट मतलब उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन की थी 120 शेयर की, ठीक है। तो अभी वो अलॉटमेंट नहीं है तो हम उसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेंगे। ये हमें यहाँ पे अलॉटमेंट ढूंढना होगा, तभी होगा। एप्लीकेशन तो हर कोई कर सकता है, हमने उसे शेयर होल्डर अभी तक नहीं बनाया है मिस्टर अहमद को, तो सिर्फ एप्लीकेशन के रुपीज़ ही हमें उसके मिले हैं, ठीक है। तो अभी उसका अलॉटमेंट हमें ढूंढना है। कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड ऑल मनी, उन्होंने देखिए उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और हमारा फर्स्ट कॉल जो है, एक ही तो कॉल है हमारा, वो भी पे नहीं किया है। और एक है मिस्टर बासु, ए शेयर होल्डर, वो तो होल्डर है, उसके पास 200 शेयर है। उन्होंने फेल टू पे द कॉल, उन्होंने पे कॉल सिर्फ पे नहीं किया है, हमारा एक ही तो कॉल है, वो उन्होंने पे नहीं किया है। ऑल दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड, और उन्होंने दोनों के, मिस्टर अहमद के और मिस्टर बासु दोनों के शेयर हमने फॉरफिटेड कर दिए। आउट ऑफ द 4 फीचर शेयर्स 150 शेयर्स, ओहो देखिए उन दोनों की जो शेयर है उसमें से 150 शेयर, सभी कोई शेयर यहाँ पे नहीं बोला है, सिर्फ 150 शेयर ही बोला है, पूरे शेयर नहीं बोला है। तो इसमें थोड़ा सा हमें और करना होगा, उसमें से थोड़ा पार्ट ही हमने क्या किया। और हमें ये भी बताया गया है कि द वॉल ऑफ मिस्टर अहमद शेयर्स बीइंग इंक्लूड, और उसमें से ये जो 150 है उसमें मिस्टर अहमद के शेयर भी इंक्लूड है। उसको वेर इश्यूड रुपीज़ री इश्यू, मतलब उसको हम री इश्यू कर रहे 8 रुपीज़ पर शेयर, लास्ट में हम 8 रुपीज़ पर शेयर, ये सब शेयर यानी कि इतने शेयर 150 शेयर हम री इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, ठीक है। हम आगे जनरल एंट्रीज बनाते हैं, उसके पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें और भी आसान हो जाए सॉल्यूशन में, ठीक है। ये टेबल में देखिए अभी जाके यहाँ पे 1 रुपीज़ का प्रीमियम जो है हमारा, तो वो दिखाने के लिए पूरा टेबल हम बनाएंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 3 है हमारे पास, और 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के, 1 रुपीज़ जो है वो है प्रीमियम, तो हो गए 4 रुपीज़। और यहाँ पे हो गए 10 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 11 रुपीज़, ठीक है। और मिस्टर अहमद जो है उन्होंने अप्लाइड किया है 120 शेयर से, यहाँ पे हमने लिखा है। और उन्होंने, मैंने अलॉटमेंट के सामने लिखा है क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट नहीं भरा है, तो मैंने अलॉटमेंट के सामने यही लिख दिया है। और फर्स्ट कॉल किसी ने नहीं भरा है, मिस्टर बासु ने, उसके पास, और मिस्टर अहमद ने अलॉटमेंट में नहीं भरा है और कॉल भी नहीं भरा है, तो मैंने वो भी लिख लिया है। और मिस्टर बासु जो उन्होंने कॉल सिर्फ पे नहीं किया है, तो मैंने वो भी लिख लिया है यहाँ पे मिस्टर बासु, इसलिए मुझे ध्यान पे रहे कि मुझे क्या करना है आगे जाके, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा टेबल बना लिया है, प्लीज़ ये टेबल बना लेना तो आपको बिल्कुल आसानी लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे हमें ये बताया गया कि 12,000 शेयर का एप्लीकेशन आया था, और 10,000 ही हम आगे जाएंगे उसको लेके, तो अभी 2,000 का हम प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, तो ये अलॉटमेंट में आएगा, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब आगे जाके हम जनरल एंट्री करेंगे। फर्स्ट वन जनरल एंट्री हम एप्लीकेशन की करेंगे। बैंक एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारी, 12,000 इंटू 3, यानी कि हम डेबिट करेंगे 36,000 टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 36,000, ये तो बिल्कुल आसान है, आप सबको पता है कि जो भी एप्लीकेशन आती है उसको ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब होगा एप्लीकेशन, हमें कितना मिलेगा, ठीक है। अब मिलने वाला है, देखिए एप्लीकेशन पे हमने लिख लिया है कि हमें इतना तो मिलना ही चाहिए, पर क्या होगा कैपिटल में, देखिए अभी हम आगे तो 10,000 शेयर ही लेके जाएंगे, तो 13,000, और यहाँ पे हमने बोला था कि 2,000 का जो है वो प्रोराटा करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोराटा अलॉटमेंट में, ठीक है। ये अलॉटमेंट में जाएगा, आगे जाके अलॉटमेंट में से माइनस होगा ये वाला, ठीक है। तो आगे हम जाएंगे, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री अब हो गई है, बिल्कुल आसान थी। एक ये एंट्री का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला तो हमने बिल्कुल ध्यान रख लिया है। अब आगे जाएंगे शेयर अलॉटमेंट की तरफ। शेयर अलॉटमेंट में हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि मिस्टर अहमद जो है उन्होंने हम जो अप्लाइड किया था पर अलॉटमेंट नहीं किया है, तो अलॉटमेंट उसका हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वन एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000,
यानी कि 10,000 इंटू 4 अलॉटमेंट के है, तो हमने वो भी लिख लिया है। और उसमें है शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। प्रीमियम 1 रुपीज़ का प्रीमियम है 10,000 पे, और कैपिटल हम जाएंगे 10,000 इंटू 3, यानी कि 30,000 और 10,000। ठीक है, अब बैंक की एंट्री करेंगे। हमें ये तो हमने ड्यू कर दिया, पर रिसीव कब होगा, रिसीव के कितना होगा हमें, तो हमें ये देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में कितने रुपए आएंगे, ये 10,000 इंटू 4, यानी कि ये वाला इतने रुपीज़ जो है 40,000, ये वाला रुपीज़ हम लिख लेंगे कि हमें ये मिल जाएगा। हमने ये भी तो ड्यू किया है, ये वाला तो ये ही ड्यू किया है, पर ये वाला हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 6,000 यहाँ पे अलॉटमेंट के हमने पहले से ही ले लिए थे, तो हम वहाँ पे वो माइनस कर देंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि देखिए मिस्टर अहमद ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, तो हमें उसका भी उसमें जो एडवांस है वो माइनस करना होगा। तो हमें अभी वर्किंग नोट करनी होगी, तो हम वर्किंग नोट करेंगे। उसमें देखिए फर्स्ट वर्किंग नोट हमने की है, तो मिस्टर अहमद जो एप्लीकांट है हमारे, उन्होंने उसके पास 120 शेयर्स है, उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड ऑल मनी, और कॉल का जो मनी है वो भी पे नहीं किया है। तो एप्लीकांट तो है वो 120 शेयर के, पर अलॉटमेंट का कुछ पता नहीं, तो हमें अलॉटमेंट उसका ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसका एडवांस कितना है। तो इसके आगे भी मैंने आपको बताया था, हम एक ही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, सभी एग्जाम्पल में एक ही प्रोसीजर रखेंगे। तो मैं इसके आगे भी यही किया था और अभी यही करेंगे। टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया है, टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि हमको ढूंढना क्या है, अलॉटमेंट ढूंढना है, तो हमने वो ऊपर रख लिया है। जो हमें ढूंढना है वो ऊपर लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, इसलिए आप ध्यान रखना जरा, टोटल ही लिखना है। और नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 120 शेयर्स है, तो हम वो लिख लेंगे। अलॉटमेंट 10,000 का हुआ है और एप्लीकेशन 12,000 की हुई है, तो मैंने ये भी लिख लिया है, और ये यहाँ पे लिख लिया है 120, तो यानी कि 100 शेयर आएंगे उसके। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अप्लाइड किया था 120 और अलॉट हुआ उसको 100 शेयर ही अलॉट हुआ था उसको। पर उन्होंने देखिए उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया है कि 120 शेयर का 3 रुपीज़ तो हमें भेजा ही है। अब तो उनको अलॉटमेंट में सिर्फ 100 शेयर ही मिले हैं। अब हमें पता चल गया कि उसको 100 शेयर ही मिले हैं, क्योंकि ये पूरा एग्जाम्पल प्रोराटा बेस है। क्योंकि देखिए सभी को जो शेयर होल्डर बना है वो सब प्रोराटा बेस पे ही बना है, हर कोई शेयर होल्डर प्रोराटा बेस से ही बना है। तो इसमें इसका भी कुछ ना कुछ एडवांस तो होगा ही। तो देखिए यहाँ पे 100 शेयर ही उन्होंने मिले हैं, तो वो तो इतने ही देंगे ना, 60 रुपीज़ तो उनके ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, और उनको अलॉटमेंट में कितना देना था, 100 इंटू 4। अब तो वो 100 से ही सब कुछ करेंगे। अब हम यहाँ से 120 जो है वो हटा देंगे, वो बिल्कुल अब हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे मिस्टर अहमद के शेयर कितने करेंगे, अब गिनेंगे 100 शेयर, क्योंकि 100 शेयर अलॉटमेंट हुए हैं, तो वो ही हम आगे जाके उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अलॉटमेंट में देखिए उसको कितने हमको देने थे, 400 रुपीज़, और उससे हम 60 रुपीज़ माइनस कर देंगे। वो हमें 400 रुपीज़ नहीं देंगे, हमें देंगे 340 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये यहाँ पे हमने माइनस कर दिए हैं, देखिए, इसीलिए। और यहाँ पे आएगा 36,660। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में हमें इतने ही रुपए मिलेंगे, 40,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों का जो ये प्रोराटा और ये मिस्टर अहमद के दोनों का जो माइनस करके हम इतने ही रुपए आगे जाके लेके जाएंगे। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल का देखिए बिल्कुल सिंपल है। शेयर फर्स्ट कॉल ₹4 का जो फर्स्ट कॉल है 10,000 इंटू 4। ठीक है, तो 40,000 और 2 शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट
उसमें एक वर्किंग नोट होगा, क्योंकि उसमें देखो 40,000 ही यहाँ पे हमने ड्यू किया था फर्स्ट कॉल और रिसीव, पर देखो रिसीव इतने नहीं होंगे, हमें 40,000 ही रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि देखिए आप यहाँ पे देखिए मिस्टर बासु जो है उन्होंने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, और मिस्टर अहमद ने तो किया ही नहीं है कुछ, वो एप्लीकेशन ही का ही सिर्फ पे किया था। इन दोनों का जो होगा वो हमें फर्स्ट कॉल में नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे वो उसकी वर्किंग नोट देख लेते हैं। मिस्टर अहमद का हमको पता है 100 शेयर है, उसका 4 रुपीज़ उन्होंने पे नहीं किया फर्स्ट कॉल का, तो हमने 4 लिख लिया 400। और मिस्टर बासु का 200 शेयर है, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो 800, यानी कि हमको पता है कि 1200 रुपये प्लस करके हो गए हमारे इस कॉल में नहीं मिलने वाले रुपीस। तो हमें ये 1200 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा ये वाला 38,800 रुपीज़ टू द शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है हमारा। तो शेयर फर्स्ट कॉल में हमें इतना ही अमाउंट जो है वो मिलेगा। हम आगे जाएंगे, अब हम करेंगे शेयर का 4 फीचर। अब हमको पता है कि बोला गया है कि अब आप 4 फीचर कर दो उन दोनों के शेयर, ठीक है। तो हम आगे जाके हम 4 फीचर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमें पता है कि शेयर 4 फीचर में कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने कर दिया। हम कहेंगे कि हम अब मिस्टर बासु के हमें पता है मिस्टर बासु के कितने शेयर है। यहाँ पे ये बोला गया है कि देखिए आपको 4 फीचर करना है उन दोनों के शेयर। हम उन दोनों के शेयर पता है, अब तो हमें पता ही है कि उन दोनों के शेयर कितने हैं। मिस्टर बासु के शेयर है 200 और मिस्टर अहमद के शेयर है 100, तो 300 शेयर हुए। 300 शेयर का हमें 4 फीचर करना है। देखिए यहाँ पे 300 शेयर है और अभी फुल्ली पेड है, तो हमें यहाँ पे लिख लिया 3,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है 1 रुपीज़ का, तो वो मिस्टर बासु ने पे नहीं किया हुआ है, सॉरी मिस्टर अहमद ने पे नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ही पे की थी, उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया था, इसीलिए उनके शेयर पर प्रीमियम होगा 100 शेयर पर। तो यहाँ पे 100 इंटू 1 प्रीमियम लिख लिया है हमने। और शेयर अलॉटमेंट में देखिए 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 2 शेयर 4 फीचर। हमें ये दोनों का पता है कि ये जो होता है वो हमें नहीं मिला होता है वो लिखा है, और ये जो है हमें मिला होता है वही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर की थ्रू भी ये एंट्री शेयर 4 फीचर हम निकाल सकते हैं। इनमें से 3,000 में से हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल सकती है, वो भी ये हो सकता है। पर हम ढूंढेंगे यहाँ पे इसको। देखिए अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में हमें क्या नहीं मिला है, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे 1200 नहीं मिला है, यहाँ पे 340 नहीं मिला है हमें, यहाँ पे देखिए हमने पूरा लिखा ही है सब कुछ, तो पहले से हमको पता ही होता है यहाँ पे ये नहीं मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसको। देखिए लिख लिया हमने। और ये जो 1560 रुपीज़ है वो हम कैसे ढूंढेंगे, एक तो हम बैलेंसिंग फिगर से ढूंढेंगे, और एक दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको आज बताऊंगी। दूसरा तरीका ये है कि जो हम 4 फीचर जो है वो किसका करते हैं, हमें मिली होती है वही अमाउंट का करते हैं। तो हमें देखिए हमें कितना मिला है। देखिए पहले तो मिस्टर बासु के पास अभी तो 100 शेयर है, पर उनके पास पहले तो 120 शेयर थे, बरोबर। उन्होंने एप्लीकेशन के हमें दिए थे, ये एप्लीकेशन के ही सिर्फ मिले हैं हमें मिस्टर अहमद के, ये सिर्फ एप्लीकेशन ही है हमारा, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसको हम 4 फीचर कर सकते हैं, वो हमारे पास आया था। और ये है मिस्टर बासु का। मिस्टर बासु ने क्या किया, उन्होंने 200 शेयर थे, पर उनके पास उन्होंने दे दिया हमको फर्स्ट कॉल, हमने फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया है, तो उनको एप्लीकेशन के रुपीस दिए हैं हमें,
देखिए हम यहाँ पे देखते हैं मिस्टर बासु ने देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया है, बाकी तो उन्होंने ये हमको दिया है 7 रुपीज़, पर हम उसको प्रीमियम वाला रकम उसका नहीं लेंगे, हम ये वाला उसका लेंगे, 1 माइनस कर देंगे प्रीमियम में से, तो उसको 3 रुपीज़ हम जो है 3 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन के मिले हैं हमें, और 3 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के मिले हैं, यानी कि 6 रुपीज़ हम यहाँ पे उसके लेंगे, प्रीमियम नहीं लेंगे यहाँ पे उसका हम। तो देखिए यहाँ पे 6 रुपीज़ मैंने लिख लिए हैं मिस्टर बासु के, तो यहाँ पे 1200 और मिला के देखिए हमें उतना ही रकम मिला है, क्योंकि कंपनी प्रीमियम को पहले नहीं लेती है, पहले हम उसकी कैपिटल की ही करती है। पहले प्रीमियम क्या क्या करेगी, पहले तो कैपिटल का ही करेगी ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1560 रुपीज़। ये मिला के भी हम उसको ढूंढ सकते हैं हमें कितना मिला है, तो इतना ही मिला है हमें, तो इसको ही हम जब्त करेंगे, इसको ही हम फोर फीचर करेंगे, ठीक है। बाकी काम जब्त नहीं कर सकते, और ऐसे भी ढूंढ सकते हो और बैलेंस शीट फिगर से भी आप ढूंढ सकते हो, दोनों करके आप उसको ढूंढ सकते हो। तो ये हो गई हमारी फोर फीचर की एंट्री, बिल्कुल एकदम रेडी है, हमने सब कुछ पहले से ही उसकी तैयारी कर रखी थी, तो फटाक से हो गई। और आगे होगा रीइश्यू होगा, अब जो फोर फीचर हुआ है उसका रीइश्यू होगा अभी। तो कैसे होगा अभी उसका रीइश्यू होने वाला है अभी। देखिए रीइश्यू में 2 एंट्री होती है, एक तो बैंक अकाउंट की और एक तो शेयर फोर फीचर की, हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे उसकी होती है। ये 2 एंट्री है वो रीइश्यू की है, ये इसी एग्जाम्पल में नई वाली एंट्री है, तो अभी देखेंगे उसको। बैंक अकाउंट, सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1200 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 150 शेयर को 150 शेयर को हम री इश्यू कर रहे हैं, और उसमें भी ये बताया गया है कि मिस्टर बासु के जो शेयर है उसमें उसके सभी शेयर, यानी कि अभी मिस्टर बासु के पास 100 शेयर है, उनके सभी शेयर, और उसके मिस्टर अहमद के सभी शेयर हम लेंगे, और 100 शेयर है उसके पास, ठीक है। अभी हम 120 बिल्कुल नहीं लेंगे, 100 शेयर है उसके पास, और मिस्टर बासु के 50 शेयर, तो हम ये 150 शेयर, हमें ये भी बताया गया कि हम 150 शेयर का ही रीइश्यू करेंगे, हम सब शेयर का रीइश्यू नहीं करेंगे, तो इसमें थोड़ा अलग होगा, सब शेयर का भी अलग होता है। अगर हम थोड़े शेयर ही मतलब कि रीइश्यू करते हैं, उसका भी एंट्री अलग होता है थोड़ा। तो आप देख लीजिए 150 शेयर का एंट्री कैसे होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1200 रुपीज़, 150 इंटू 8 में रीइश्यू करने वाले हैं, तो हमें ये डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं, तो हमने लिख लिया 1200 रुपीज़। शेयर फोर फीचर, यहाँ पे हम इसका डिस्काउंट लिख लेंगे 150 इंटू टू जो है वो यहाँ पे हम 300 रुपीज़ डिस्काउंट में लिख लेंगे, और टू शेयर कैपिटल हम लिख लेंगे 1500, ठीक है। इतना ही हमें डिस्काउंट अभी होगा हमारा, ठीक है। अभी ये फर्स्ट वन एंट्री इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी आसान था वो, बिल्कुल। अब दूसरा करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट का हम डिस्काउंट को माइनस करके आगे हम जो हमारा जो प्रॉफिट है और टू कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे उसका एंट्री करेंगे। उसके लिए हम एक वर्किंग नोट देखना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा वर्किंग नोट है, प्लीज़ देख लीजिए। वर्किंग नोट में क्या है, मिस्टर अहमद के, मैंने अभी आपको बताया कि मिस्टर अहमद के 100 शेयर है अभी, और उसके मैंने यहाँ पे 360 इसलिए लिखा है कि देखिए अब उसके पास तो अभी 100 शेयर ही अलॉट हुए हैं, पर उन्होंने पे तो हमें 360 रुपीज़ ही किए हैं ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 360 लिखा है यहाँ पे। उसके पे तो हमें रुपए तो हमें इतने ही मिले हैं, पर हम उसके शेयर 100 लेंगे, पर उसका पे हम ये लेंगे, ठीक है। और उनको देखिए, और मिस्टर जो अहमद है उसके 100 शेयर लिए हमने, और मिस्टर बासु के 50 शेयर हम उसका री इश्यू करेंगे 150 शेयर का, वो मैंने अभी आपको बताया कि हमें 150 शेयर का ही री इश्यू करने को बताया, और हमें ये भी बताया गया कि हम मिस्टर बासु के 100 शेयर लेने वाले हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, मिस्टर अहमद उन्होंने 120 शेयर पर हमें 360 रुपीज़ पहले दे दिए थे, और मिस्टर बासु ने 50 शेयर के 6 रुपीज़। हम यहाँ पे प्रीमियम उसमें लेंगे नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रीमियम हम उसमें लेंगे बिल्कुल नहीं, हम कैपिटल ही लेंगे उसकी। तो यहाँ पे मिस्टर बासु के हम
₹100 लिखते हैं, टोटल 660 यानी कि 660 रुपीज़। और उसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे ₹300 का। यहाँ पे जो डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट, ये जो है डिस्काउंट हमारा, ये हम माइनस कर देंगे लास्ट में। तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि हमें कितना रुपीस आगे लेके जाना है। तो 360 रुपीज़ का जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 रुपीज़। यहाँ पे जो हमने लिखा है वो है हम आगे लेके जाएंगे। ये हुआ हमारा दूसरा एंट्री। थोड़ा बहुत उसमें है, पर क्योंकि ये सब कैसे हुआ, ये इतना जो है वो इसलिए हुआ है कि सब कोई शेयर हम उसको इश्यू नहीं करें, हम सिर्फ और सिर्फ 150 शेयर ही री इश्यू करें। तो ये होगा, तो सब ये ही होगा। ठीक है, ओके। हम आगे अब करेंगे एक एग्जाम्पल।